नमस्कार साथियों, मैं बलराम कोलिया। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2024। इस बार कितने प्रश्न आएंगे और क्या सिलेबस रहेगा, कितने घंटे का पेपर रहेगा और कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कौन भर सकता है। तो आज का वीडियो करते हैं शुरू। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्री डीएलएड 2024 फॉर्म है वो आपके 11 मई शनिवार यानी कि आज से भरने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म शुरू आज से हो चुके हैं। इनकी डेट है आपके 31 मई 2024। अब मैं बात करूं बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को। अंतिम तिथि है आपके 31 मई 2024। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपके 31 मई 2024 शुक्रवार। परीक्षा की तिथि क्या है? अधिकांश विद्यार्थियों का एक ही सवाल है कि सर इस बार परीक्षा कौन करवा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस बार परीक्षा आपके VMOU आपने सुना ही होगा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा वाला, वो आपके बीएसटीसी की प्रवेश परीक्षा करवाने वाला है। और प्रवेश परीक्षा आपके कब होगी? तो देखिए यहाँ PDF में VMOU ने एक लिस्ट जारी की है, एक नोटिस जारी किया है। उसमें साफ साफ लिखा है आपकी प्रवेश परीक्षा है वो प्रवेश परीक्षा 30 जून 2024 वार रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। ये परीक्षा आपकी 3 घंटे की रहेगी। आगे हम बात करते हैं कि इसमें कौन भर सकता है फॉर्म। तो 12वीं, यदि आप 12वीं पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, या आपने 12वीं की परीक्षा दे दी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। उसमें भी आपको ध्यान रखना है, यदि आपके 12वीं में यदि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके 50% होने क्या है अनिवार्य है। यदि आप OBC दिव्यांग जो भी है या SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके 12वीं में 45% होने अनिवार्य बता दिया गया है। आगे हम बात करते हैं BSTC की जो गाइडलाइन है, इसमें आगे क्या क्या VMOU ने शर्तें रखी हैं। जैसे कि आवेदन शुल्क है, आपके आवेदन शुल्क जनरल वालों के लिए 500 रुपये, OBC वालों के 450 रुपये। तो डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम हेतु आपके BSTC का फॉर्म भरते समय फीस कटेगी आपके 450 रुपये। यदि आप जनरल कैटेगरी में और डीएलएड दोनों में भरना चाहते हैं तो उनके फीस रहेगी आपके 500 रुपये। आगे क्या दिशा निर्देश दिए हैं, आगे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी वो सुनिए आप। अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज एक रंगीन फोटो, उसका साइज क्या होना चाहिए? 100 KB का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 100 KB का होना चाहिए। एक आपके बाएं हाथ का अंगूठा यानी कि अंगूठा निशानी है। ये अनपढ़ तो आप नहीं हो, मुझे भी पता है, बाकी आपके अब क्या सरकार दस्तावेज में भी अंगूठे छाप वाली मोहर मांग रहा है, तो यहाँ आपको एक अंगूठा निशान भी देना है। मित्र पे जाना, वो फॉर्म भर देगा। वो अंगूठा की साइज है आपके 100 KB की रहनी चाहिए। आगे मैं बात करूँ हस्ताक्षर की भी आपकी साइज है वो 100 KB की रहनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अभ्यर्थी 12वीं या उच्च माध्यमिक की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी विद्वान जो भी है आप, यदि भूतपूर्व सैनिक है, टाडा से एरिया है इत्यादि प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक है, ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ लेके अवश्य जाइए। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भी भर सकते हैं। यदि आप थोड़े बहुत कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप खुद स्वयं घर पर फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपके समस्या आएगी फोटो और साइन अपलोड करते समय वो साइज़ की साइज़ आपका फ़ोटो का 200 KB का होना हो गया है तो 100 KB कैसे करें, या आपके कम KB का है तो अधिक कैसे करें। उनके लिए मैं आपको बता दूं, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। QReduce नाम से आपका एक ऐप रहेगा, या आप गूगल में लिखना फ़ोटो रीसाइज, उस साइट को आप खोलना, फ़ोटो को अपलोड करना, वहाँ से आप फ़ोटो का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं आगे यहाँ नियम दिया है कि प्री डीलेड आप एग्ज़ाम देते हैं, यदि आपको कॉलेज मिल जाती है तो काउंसलिंग फ़ीस कितनी रहेगी
तो VMOU ने भी, पहले पंजी के पास था, उन्होंने भी 3000 फीस रखी थी। अब VMOU के पास है, उन्होंने भी आपकी काउंसलिंग फीस है वो 3000 रुपये ही रखी है। आगे हम बात करते हैं और इन्होंने क्या क्या मांगा है कि परीक्षा आयोजन प्रक्रिया है, उसके बारे में इन्होंने भी गाइडलाइन जारी की है। इसके बारे में बात करते हैं। परीक्षा दिनांक आपको मैंने बताई दी 30 जून 2024 वार शनिवार को कि जाना या होना प्रस्तावित है। इनकी जो प्रवेश पत्र प्राप्ति यानी कि प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करने की जो वेबसाइट है वो है predelayed.raj.2024.in से परीक्षा तिथि से 7 दिवस पूर्व डाउनलोड किए जा सकेंगे। यानी कि आपके प्रवेश पत्र है वो लगभग 22 या 23 तारीख शाम तक आपके जारी हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं आपके परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका यानी कि क्वेश्चन बुकलेट तथा OMR सीट है वो प्राप्त कर सकेंगे। अवलोकन पश्चात ये सुनिश्चित कर लेवे कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण हैं, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है तथा प्रश्नों का क्रमांक बढ़ते क्रम में है। त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका तथा OMR सीट को परीक्षा प्रारंभ होने की 10 मिनट तक बदलवा सकते हो, इसके पश्चात कोई बदलाव नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी आपकी होगी। आप परीक्षा देते समय ध्यान कर लेना कि आपको जो पेपर मिला है उसमें कोई कटिंग है या प्रश्नों का जो क्रम है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छी प्रकार से आप जांच कीजिए। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि प्रश्नों की जो संख्या है BSTC में कुल कितने प्रश्न रहेंगे। तो आपके कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 200 और एक प्रश्न का कुल कितना अंक है तो आपके लिए है 3। तो यानी कि 200 प्रश्नों के कुल पेपर का अंक हो गया 600, यानी कि आपके 600 नंबरों का प्रश्न रहेगा। 600 नंबरों का आपके पेपर रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि सिलेबस की बात करूं तो पहले आपके ए भाग में आएगा मानसिक योग्यता यानी कि उसे आप बोलते हैं रीजनिंग। उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपके रहेगा 3 अंक का, तो टोटल अंक हो गए आपके 150। दूसरा बे भाग आएगा आपके राजस्थान की सामान्य जानकारी, इसको आप बोलते हैं राजस्थान जीके। क्या बोलते हैं? जीके। इसमें भी आपके 50 प्रश्न आएंगे, कुल अंक आपके 150 रहेंगे। तीसरा भाग आएगा आपके शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिरुचि, उसमें भी 50% 150 अंक के। डे पार्ट आपके आएगा यदि आप संस्कृत लेते हो तो संस्कृत वालों के लिए, यदि आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी वालों के लिए। इसमें इंग्लिश आपके कॉमन रहने वाली है। तो इंग्लिश के 20 प्रश्न आएंगे 60 अंक का, हिंदी लेंगे तो हिंदी वालों के 30 प्रश्न आएंगे, संस्कृत लेंगे तो संस्कृत वालों के भी 30 प्रश्न आएंगे। आगे देखिए 7 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है। 7 में कोई खास नहीं है। आगे हम बात करते हैं अति महत्वपूर्ण चेतावनी आप विशेष सुनो, क्योंकि आपको नकल करने की बहुत अच्छी एक आदत बनी है। इसमें क्या चेतावनी आपको कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता एवं गरिमा बनाए रखनी होगी। नकल करते समय यदि या आपने नकल करने का प्रयास किया, यदि आप पकड़े गए हैं तो कोशिश करना वर्जित होगा तथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा। जो भी अंतिम निर्णय आपके सेंटर या VMOU लेगा। आगे मैं बात करूं आपके BSTC का जो प्रवेश परीक्षा है उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो आपके एक भाग जो भी है, चाहे शिक्षण अभिरुचि हो, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी इंग्लिश हो, जीके हो, 150 नंबर की यानी कि 50 प्रश्न रहेंगे। उसमें रीजनिंग में क्या क्या आएगा आपके सामने। पहला तार्किक योग्यता में 2 वस्तुओं की आंशिक समानता एवं समरूपता, विभेदीकरण, समानता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन, ये आपके रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में सिलेबस में दिया गया है, जिसके आप प्रश्न पत्र में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। 50 × 3 = 150 अंक। आगे भाग बे में आपके राजस्थान जीके रहेगा। उसमें आपको पूछेंगे ऐतिहासिक पक्ष, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति पक्ष, आर्ट एंड कल्चर, आर्थिक पक्ष, आगे आपके भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष। आगे हम बात करें पार्ट C का,
टेक्निकल क्या टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता, इनके भी आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं और एक प्रश्न आपके 3 अंक का रहेगा। तो टोटल आपके कुल अंक कितने हो गए? 150। इसमें आपको क्या क्या पूछेंगे आपके सामने आप देख लीजिए। नेतृत्व गुण है, सृजनात्मक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सामाजिक संवेदनशीलता है, व्यवसायिक अभिवृत्ति है। आगे पार्ट आपके 4th डे में पूछेंगे हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत। जो भी आप फॉर्म भरते समय संस्कृत लेते हो तो संस्कृत चूज करना, हिंदी लेते हो तो हिंदी चूज करना। इसमें भी आपके सिलेबस में जो भी इंग्लिश के इंग्लिश टॉपिक दिए हैं, संस्कृत वालों के लिए संस्कृत के सिलेबस जारी किया है, हिंदी वालों के लिए हिंदी लागू की गई है। आगे हम बात करते हैं। चलो, ये था आपके पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु थी, सामग्री विश्वविद्यालय ने VMOU ने जारी कर दी। आगे मैं महत्वपूर्ण बात करूं कि शारदीय क्लासेज नौका में BSTC के ऑफलाइन बेस शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन यदि आप कोर्स लेते हो और घर पर शानदार तैयारी करना चाहते हो तो मात्र आपके लिए 401 रुपये में शारदीय क्लासेज नौका तैयारी करवा रही है। पता नोट कीजिए, राठी स्कूल गली सुजानगढ़ रोड नौका। प्ले स्टोर पर ऐप सर्च कीजिए शारदीय क्लासेज नौका। टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हो तो वहाँ भी आप सर्च कीजिए शारदीय क्लासेज नौका। तो नौका में शारदीय क्लासेज नौका के क्या है खास पॉइंट, उन मुद्दों के बारे में बात करूं तो शारदीय क्लासेज नौका एक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास दे रही है। दूसरी बात, 100 प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं। तीसरी बात, हमेशा एक न एक आपके टेस्ट रहेगा। मई माह का शेड्यूल आपके जारी कर दिया गया है। आगे जून माह का भी अब जल्द ही टेस्ट सीरीज जारी करेंगे। जय हिंद साथियों।